ओम नमः शिवाय। जय श्री महाकाल। तो देवों के देव महादेव गणेश जी आप पर यूं ही कृपा बनाए रखें, आपके जीवन के सारे दुख विघ्न समस्या खत्म करें, कामना को पूर्ण करें। तो आज का जो उपाय है विशेषकर आपकी हर प्रकार की कामना पूर्ण करेगा। साथ ही साथ अगर आपके घर में या जीवन में धन संपदा से जुड़ी समस्या आ रही है तो वो भी समाप्त होगी। तो इस वाले उपाय में मात्र 2 हरी इलायची लेनी है, दीपक लेना है और विशेष तरीके से उपाय कर लेना है। इस उपाय करने के बाद किसी भी समस्या हो, चाहे वो धन संपदा को लेकर हो, व्यापार में नौकरी में उन्नति को लेकर या तरक्की को लेकर हो, या घर में क्लेश हो, तो उनको भी समाप्त करेगा। तो भगवान भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए बहुत ही अचूक उपाय है। कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले इस वीडियो को लाइक कर दें और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको ऐसी शानदार वीडियो हर रोज मिलती रहे। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है दीपक। ठीक है, कौन सा दीपक लेना है? तो आपको लेना है या तो मिट्टी का दीपक, ठीक है, या फिर आप आटे का दीपक भी बना सकते हो। ठीक, और इस दीपक में आपको लेना है गोलबत्ती। ठीक है, गोलबत्ती ले ली और इस दीपक में आपको डालना है घी। तो इस प्रकार से आपको गोलबत्ती का घी का दीपक तैयार कर लेना। इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है हरी इलायची। ठीक है, ये वही इलायची है जिसका उपयोग हम हमारे घर में करते हैं। कितनी लेनी है? तो इस वाले उपाय में आपको गिनकर 2 हरी इलायची लेनी है और जो हरी इलायची लो ना वो सूखी नहीं होनी चाहिए। देखिए बहुत सारी हरी इलायची बड़ी बड़ी सूख जाती है, तो ऐसी हरी इलायची आपको नहीं लेनी है। और आखिरी में आपको इस प्रकार से तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर में आ रही हर प्रकार की समस्या दोष समाप्त होने लगते हैं। अब वो दोष चाहे कालसर्प दोष हो, वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो। और फिर हमें विशेष तरीके से उपाय करना है। उसके पहले आपसे एक सवाल है कि महादेव जी ने अपनी जटा से किसको प्रकट किया था? गणेश जी को या वीरभद्र को? एक सवाल है कि महादेव जी ने अपनी जटा से किसको प्रकट किया था? सही आंसर नीचे कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इस प्रकार से ये सामग्री इकट्ठा कर चले जाना है आपको अपने घर के आसपास जहां पर भी शिव मंदिर है वहां। ये वाला उपाय आप सुबह भी कर सकते हो और शाम को भी कर सकते हो, तो समय की कोई भी पाबंदी नहीं है। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद सबसे पहले दक्षिण दिशा में बैठ जाना। आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए और जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए यहाँ पर अगर आप हरी इलायची का उपाय करते हो ना तो इससे आपकी सारी समस्या खत्म होती है, साथ ही साथ जो कामना है वो भी पूर्ण होती है। तो इस उपाय को करना कैसे है वो ध्यान से देखना, समझने की कोशिश करना। तो सबसे पहले आपके पास जो जल का लोटा है ना उसको उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए। ठीक है, इतना उपाय हो गया। इसके बाद आपके पास जो दीपक है उस दीपक को आपको शिवलिंग के पास रख देना है और रखकर इसको प्रज्वलित कर देना है, जला देना है अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए। जला दिया। इसके बाद आपके पास है 2 हरी इलायची। ठीक है, तो उसमें से एक हरी इलायची उठाना है, अपने हाथ में रखना है और विशेषकर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे भोलेनाथ, हे श्री शंभु, हमारे जीवन में जो भी दुख परेशानी समस्या है या किसी प्रकार का विघ्न है जिसके कारण हमारे काम बनते बनते बिगड़ने लगता है, तो वो समस्या ना रहे ऐसी कामना करते हुए वो एक हरी इलायची आपको इस जलते हुए दीपक में डाल देना है। ठीक है, तो इस प्रकार से आपको पहली हरी इलायची का उपाय कर लेना है। इसके बाद आपके पास जो दूसरी हरी इलायची ना उसको उठाना है, अपने हाथ में रखना है और फिर आपको भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि हे श्री शंभु, हे त्रिकालदर्शी, मेरे जीवन में ये कामना है। अब वो कामना चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, घर में धन संपदा को बढ़ाने के लिए हो, जीवन में सुख समृद्धि को लेकर हो या शांति को लेकर हो, तो हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए ऐसी प्रार्थना करते हुए एक हरी इलायची आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देनी है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, अपना नाम और गोत्र का उच्चारण करते हुए कम से कम 21 बार, 51 बार या 108 बार शिव पुराण का जो मूल मंत्र है उसका जाप कर लेना। उसके बाद आपकी जो भी कामना है, समस्या है, उसके बारे में एक बार और भगवान भोलेनाथ को कह देना है। तो इस प्रकार से आपको पहला वाला उपाय जरूर करना है। अब जानते हैं गुरु जी द्वारा बताया गया दूसरा उपाय। देखिए ये उपाय को करना है अगर आपकी ऐसी कोई दिल की मुराद है, इच्छा है, कामना है जो आप चाहते हो कि शंकर भगवान, गणेश जी और माता पार्वती जी पूर्ण करें, तो ऐसे में आपको ये उपाय कर लेना है। या जीवन में जो भी विघ्न है, समस्या है उसकी समाप्ति के लिए आपको उपाय जरूर करना चाहिए। और ये दूसरा वाला उपाय कैसे करना है वो बताएंगे, उसके पहले अपने शुभ हाथ से 2 कार्य कर लें। एक तो इस वीडियो को लाइक कर दें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर इस वीडियो को शेयर कर दें। तो इस वाले उपाय में जो सबसे पहले सामग्री आपको चाहिए वो है हरे मूंग। ठीक है, कितने हरे मूंग लेने हैं? देखिए गुरुजी ने कहा है कि इस वाले उपाय में आपको गिनकर 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। कितने? 31 हरे मूंग के दाने लेने हैं। और जो हरे मूंग के दाने लो ना वो कहीं से भी खंडित नहीं होने चाहिए। तो इस प्रकार से आपको खड़े आके हरे मूंग के दाने ले लेने हैं।
इसके बाद जो अगली सामग्री आपको लेनी है वो है बेलपत्र। बेलपत्र की कितनी जरूरत है? देखिए, इस वाले उपाय में मात्र आपको गिनकर एक बेलपत्र लेना है और जो बेलपत्र लो ना वो कहीं से भी खंडित टूटा फूटा नहीं होना चाहिए। बेलपत्र नहीं मिल पा रहा है, चिंता ना करिएगा, शिव मंदिर जाइएगा, शिवलिंग पर चढ़ा हुआ बेलपत्र उठाइएगा, शुद्ध जल से धोइएगा और उपाय में उपयोग कर लीजिएगा। और आखिरी में इस प्रकार से आपको एक प्यारा सा तांबे का लोटा लेना है और उस तांबे के लोटे में आपको अपने घर से, अपने किचन से शुद्ध जल भर लेना है। देखिए, यहाँ से जल भरकर आप शिवलिंग पर जाकर समर्पित करते हो ना, तो इससे आपके घर में आ रही हर प्रकार की समस्या, दोष समाप्त होने लगते हैं। अब वो दोष चाहे काल दोष हो, वास्तु दोष हो या पितृ दोष हो। तो इस प्रकार से आपको तीनों सामग्री को लेकर पहुंच जाना है शिव मंदिर। और गुरुजी ने कहा है कि ये वाला उपाय भी आप अपने अनुसार कर सकते हो। सुबह समय मिल रहा हो तो सुबह, शाम को समय मिल रहा हो तो शाम को। और शिव मंदिर में पहुंचने के बाद जो भी पूजन पाठ करनी है वो कर लीजिएगा और उसके बाद आपको उत्तर दिशा की तरफ मुंह कर बैठ जाना है और उपाय करना है। देखिए, शिवलिंग के ऊपर आप बेलपत्र का उपाय करते हो तो इससे आपकी कामना पूर्ण होती है। साथ ही साथ घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो रोगीला है तो उसकी बीमारी समाप्त होती है। इसी प्रकार से हरे मूंग का उपाय शिवलिंग पर करने से जीवन में सुख, समृद्धि, ऐश्वर्य की वृद्धि होती है। साथ ही साथ जो विघ्न है वो भी समाप्त होते हैं। तो इस वाला उपाय में आपको करना क्या है, वो ध्यान से सुनना, समझने की कोशिश करना। देखिए, यहाँ पर आपके पास है 31 हरे मूंग, ठीक है। तो उन 31 हरे मूंग को उठाना है और उनको आपको समर्पित करना है माता अशोक सुंदरी वाली जगह पर। तो दोनों जलाधारी के बीच में ये जो मोटी सी लाइन है, ठीक है, तो ठीक यहाँ पर आपको 31 हरे मूंग के दाने को समर्पित कर देना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम का स्मरण करते हुए, ठीक है। इसके बाद आपके पास जो एक बेलपत्र है, उस बेलपत्र को उठाना है, अपने हाथ में रखना है और आपको विशेषकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, चाहे व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर हो, धन संपदा को लेकर हो, घर में सुख शांति को लेकर हो, ऐश्वर्य प्राप्ति को लेकर हो या विवाह को लेकर हो, हर प्रकार की कामना पूर्ण हो जाए, ऐसी प्रार्थना करते हुए एक बेलपत्र आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना है। इस बेलपत्र की डंडी होगी जलाधारी की तरफ, बड़ी पत्ती होगी आपकी तरफ और शिवलिंग पर हरदम उल्टा बेलपत्र समर्पित होता है। और इसके बाद आपके पास जो शुद्ध जल का लोटा है उसको उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल आपको शिवलिंग के ऊपर समर्पित करना है। ओम नमः शिवाय, श्री शिवा नमस्तुभ्यम इस मंत्र का जाप करते हुए यहाँ पर जल चढ़ाओगे तो बहता हुआ जलाधारी की तरफ से नीचे आएगा। तो यहाँ पर आपको जल को इकट्ठा कर अपने हाथ में रोक लेना है और उस जल को अपने शरीर पर 3 जगह लगाना है, कंठ, मस्तक और नैनों पर। इससे क्या होगा, इससे आपके जीवन के सारे दुर्भाग्य खत्म होंगे, आपकी कामना पूर्ण होगी और जो समस्या है, बीमारी है, वो भी समाप्त होगी। तो इस प्रकार से आपको दूसरा वाला उपाय जरूर करना है। इसके बाद आपको शिवलिंग के पास बैठ जाना है, विशेषकर गणेश जी से, माता अशोक सुंदरी जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी विघ्न है, समस्या है, उन्हें समाप्त करें। इसी के साथ आपको भगवान भोलेनाथ से भी प्रार्थना करना है कि आपकी जो भी कामना है, इच्छा है, उन्हें पूर्ण करें। गुरु जी कहते हैं कि जो व्यक्ति इस प्रकार से हरे मूंग का एक बेलपत्र का उपाय शिवलिंग पर कर लेता है ना, तो इससे भगवान भोलेनाथ, भगवान गणेश जी और माता अशोक सुंदरी जी बहुत ज्यादा प्रसन्न होते हैं और उस व्यक्ति की हर प्रकार की कामना को पूर्ण करते हैं, समस्या को खत्म करते हैं। तो गुरु जी द्वारा बताया गया बहुत ही अचूक विशेष उपाय ही कर जरूर देखेगा। और अगर आपको वीडियो 1% भी अच्छी लगी हो ना, तो इस वीडियो को 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर जरूर शेयर करें और उन लोगों की मदद करें। मिलते हैं हम आपसे एक और नई वीडियो में। ओम नमः शिवाय।